इन्होंने सब कुछ मेंशन किया है। जिन चीज़ों के बारे में एजेंट आपको सबसे पहले मना करेगा ना, वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर भी करना। एंड गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट एसओपी। सो गाइस, यूट्यूब पे बहुत सारी एसओपीज हैं, बहुत सारे लोगों ने शेयर की है, बट ये एसओपी यूनिक क्यों है? इस एसओपी को यूनिक बनाती है इसकी 6 मेन जो इसके इम्पॉर्टेंट्स इंग्रेडिएंट्स हैं, वो है परसेंटेज, गैप ईयर्स, एकेडमिक बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, कोर्स एंड लेंथ ऑफ द एसओपी। आज या कल मैंने प्रोफाइल शेयर की थी। इनको आज या कल में ही वीज़ा रिसीव हुआ है, तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो इन्होंने एचएम किया है। फर्स्ट जो मेन पॉइंट है वो परसेंटेज पे फोकस करते हैं। मैंने पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखा है इनकी एसओपी के बारे में, इनकी जो प्रोफाइल है उसके बारे में। सो पहले इनकी परसेंटेज पे फोकस करते हैं। सो इनकी जो परसेंटेज है 10th में, एनी गेस? 42%। सो गाइस, 42% एंड पासिंग ईयर से 2007 विथ सीबीएसई बोर्ड। सो 42% पे इनको वीज़ा रिसीव हुआ है। 12th में है इनकी 52%। एंड आप पासिंग ईयर सुन के हैरान रह जाओगे कि आफ्टर 5 ईयर्स इन्होंने अपना 12th किया है विद इन 2012। एंड देन इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है होटल मैनेजमेंट विद 61% 2013 to 17, जिसमें इनके बैकलॉग भी रहे हैं। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम एसओपी डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ इनकी प्रोफाइल का कि इनकी प्रोफाइल में क्या क्या है। इनके प्रीवियस 2 रिफ्यूज़ल हैं और वो रिफ्यूज़ल से ड्यू टू 5.5। तो इनका प्रीवियस कोर्स था ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। एंड जो अब है रिसेंट में जिन पे इन्हें वीज़ा आया है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन इवेंट मैनेजमेंट सेंट क्लेयर में। इनके जो रीज़न थे रिफ्यूज़ल के सेम थे, नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा। सेकेंड था इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, जो इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इनके जो कोर्स है उसको मैच नहीं करता है। एंड गाइस, जो सेकंड पॉइंट है वो है गैप ईयर्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 2007 में इनकी 10th हुई है, 2012 में इनकी 12th हुई है, उसके बाद 2013 to 17 इनका एचएम हुआ है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है। 2022 में इनका वीज़ा आया है, 2023 में। एंड इनका अकेडमिक बैकग्राउंड भी आपने देख लिया, परसेंटेज भी देख ली, वर्क एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। सभी में मैं आपके साथ वर्क एक्सपीरियंस शेयर करूँगी क्योंकि बहुत लेंदी है इनकी। एंड कोर्स इनका ठीक है, इन्होंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। कोर्स चेंज है पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। इनकी जो क्वालिफिकेशन है उससे मैच कर रहा है कोर्स। एंड लास्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ द एसओपी। बहुत जगह आपने सुना होगा कि एसओपी को लेंथी ना बनाएं। सो वही जो उनके एसओपी है ना, वो 8 पेजेस लॉन्ग है। इन्होंने सब कुछ मेंशन किया है। जिन चीज़ों के बारे में एजेंट आपको सबसे पहले मना करेगा ना, वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है। सो इसलिए इस एसओपी को पूरी देखना है, स्किप मत करना। बहुत सारी चीज़ें, इमोशनल फैक्टर भी है इस एसओपी में जो इन्होंने मेंशन किया है, जिससे इन्होंने जस्टिफाई किया है कि इनकी स्टडी में इतना गैप क्यों है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड स्किप मत करना, पूरी देखना, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी लो परसेंटेज के साथ, इतने गैप ईयर्स के साथ, इतनी लेंथी एसओपी मैंने नहीं देखी है। सो पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। सो गाइस, इन्होंने अपनी एसओपी की स्टार्टिंग में जो इनका इंस्टीट्यूट है सेंट क्लेयर कॉलेज एंड जो इनका कोर्स है उसकी डिटेल्स दी हैं। एंड इनका जो आइल्स में स्कोर है वो भी इन्होंने इंडिविजुअली मेंशन किया है। एंड फिर इन्होंने एड्रेस किया है वीज़ा ऑफिसर को। तब इन्होंने अपना जो जस्टिफिकेशन है इनके रिफ्यूज़ल के रीज़न के साथ वो दिया है। प्रीवियसली इनका जो कोर्स है वो भी इन्होंने मेंशन किया है। एंड इनके रिफ्यूज़ल के रीज़न इन्होंने मेंशन किया है, जो कि क्लियरली मेंशन है। इसी के साथ इन्होंने जो अपना जस्टिफिकेशन लेटर है वो भी मेंशन किया है। एंड आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगी कि इन्होंने क्या जस्टिफाई किया है। इन्होंने यही जस्टिफाई किया है कि आई एक्सेप्ट दैट आई मे नॉट हैव क्लैरिफाइड माई पोजिशन वेल इनफ, विच इन टर्न लेड टू 2 रिजेक्शंस ऑफ माई एप्लीकेशन फॉर अ स्टूडेंट परमिट। इन्होंने ये मेंशन किया कि शायद मैंने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं किया था, इसलिए मेरे 2 रिफ्यूज़ल्स आए हैं। बट मेरा जो डिसीज़न है इस पर्टिकुलर फील्ड में जाने का, इस कोर्स को चूज़ करने का, वो परमानेंट है। बाद में इन्होंने जो द ग्लोबल इवेंट इंडस्ट्री को लेके जो एक्सप्लेनेशन दिया है, इनका जो स्कोप है वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं इस कोर्स के बाद, जो कि इस पैराग्राफ में मेंशन है। आप इसे रीड कर सकते हो।
इसमें कुछ इन्होंने इम्पोर्टेंट पॉइंट भी शो किए हैं। उसके बाद इन्होंने शो किया है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इनके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं। इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये अपने होम टाउन आएंगे और उनके बाद इनकी क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे इंडिया में, वो मेंशन किया है। देन फैमिली बैकग्राउंड पे इन्होंने एक पैरा लिखा है जिसमें इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि इनकी जो सिस्टर हैं वो मैरिड हैं और एम्प्लॉयड हैं इन कनाडा। सो गाइस ये चीज़ इन्होंने क्लियरली मेंशन की है, जो कि बहुत सारे एजेंट क्लियरली मना करते हैं कि अपना कोई भी अगर रिलेटिव या कुछ भी आपका कनाडा में है तो उसको मेंशन मत कीजिए, पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। एंड गाइज यहाँ पे ध्यान से देखिए इनकी एकेडमिक जो प्रोफाइल है, इन्होंने मेंशन किया है कि 2007 में इनका 10th हुआ है एंड उसके बाद इन्होंने 2005 टू 10 इन्होंने जो इनका डेयरी एंड फार्मिंग स्मॉल स्केल बिजनेस उसमें अपने आप को इंडल्ज कर लिया था। एंड सडनली इनके फादर एक्सपायर हुए थे जैन 2005 में। फिर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जो कि इन्होंने एक इमोशनल फैक्टर भी इसमें मेंशन किया है जो बहुत सारे एजेंट मना करते हैं। इसकी वजह से इनका जो स्टडी गैप आ गया, फिर इन्होंने डिसाइड किया है कि इनको इनका 12th करना चाहिए। 2012 में इन्होंने इनका 12th पास आउट किया है एंड फिर इन्होंने कुछ जो कोर्स हैं, कॉम्पिटिटिव कोर्स हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम लाइक IITG इनकी प्रिपरेशन की है। एंड उसके बाद इन्होंने इनका देहरादून में एडमिशन हुआ HM में। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि इनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिनकी वजह से ये लास्ट 4th सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दे पाए एंड के बैकलॉग हो गया था, जो 16 एंड 17 में क्लियर हुआ। इसके बाद इन्होंने अदर्स जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स इनके थे उनके बारे में डिटेल्स में मेंशन किया है। अपनी इंटर्नशिप के बारे में कहाँ हुई थी वो मेंशन किया है। नेक्स्ट पैरा में इन्होंने अपनी आइल्स की जो भी डिटेल्स हैं वो मेंशन की है। सो नेक्स्ट हेडिंग है वर्क एक्सपीरियंस। एंड जैसा कि आपको पता है कि जो इनकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन थी वो HM थी, उसी बेस पे इनका वर्क एक्सपीरियंस भी है। जिन जिन होटल्स में एंड जिन जिन सेक्टर में इन्होंने वर्क किया है उनकी पर्टिकुलर डिटेल्स इन्होंने मेंशन किया है। छोटी छोटी डिटेल्स जो होती हैं वो मेंशन की हैं, कितना कहाँ पे कितने टाइम विथ पर्टिकुलर मंथ्स एंड ईयर इन्होंने सारी डिटेल्स मेंशन की हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हो। तो इन्होंने नेक्स्ट हेडिंग में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसको मेंशन किया है, जिसमें इन्होंने फ्रेंच एज एडिशनल लैंग्वेज सीखी है वो भी मेंशन किया है। एंड कुछ सर्टिफिकेट कोर्स किया था इन्होंने, इंटर्नशिप की थी, वो भी इसमें मेंशन किया है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो जस्टिफाइड करेगा इनका कोर्स इन्होंने क्यों चेंज किया, वो है वाई आई चेंज्ड कोर्स फ्रॉम प्रीवियस हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म टू इवेंट मैनेजमेंट, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि जो इनकी मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। एंड आई ऑफन स्ट्रगल टू मैनेज ह्यूज इवेंट्स। Meanwhile, working in an event management company, I realized that it is not only the hospitality sector that plays significant role in event management, but one need to have business skill and understanding of financial budgeting as well. तो यहाँ पर इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया है कि इन्होंने जो प्रीवियस कोर्स को चेंज करके जो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स है वो क्यों चूज़ किया है। सो यहाँ पे क्लियर पिक्चर है। एंड नेक्स्ट में आप देख सकते हो इम्पॉर्टेंट हेडिंग है वाई पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो गाइस यहाँ पर आपको शो करनी होती है आपकी नॉलेज कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में आपने क्या नॉलेज है, आपने क्या रिसर्च की है, आपको कैसे ये प्रोग्राम अपने के लिए बेनिफिशियल लगा है। सो इस पॉइंट में आपको रिसर्च शो करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपके प्रोग्राम की जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं वो मेंशन करनी होती हैं। जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है, दिस इज़ ऑन्टेरियो कॉलेज ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएट 2 सेमेस्टर 8 months लॉन्ग प्रोग्राम। सो इन्होंने प्रोग्राम की डिटेल्स मेंशन की है, प्रोग्राम का पर्टिकुलर नेम मेंशन किया है, कितने टाइम का प्रोग्राम है वो मेंशन किया है। एंड अगर आप आगे पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि इन्होंने जो सब्जेक्ट हैं हर सेमेस्टर, मतलब इनके 2 सेमेस्टर हैं, उसमें जो जो सब्जेक्ट हैं इन्होंने सारे सब्जेक्ट मेंशन किए हैं। एंड ये सब्जेक्ट इनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं वो चीज़ भी इन्होंने मेंशन की है। सो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं अपनी पर्टिकुलर रिसर्च शो करने के लिए कि आपने इस सब्जेक्ट पे, इस कोर्स पे क्या आपकी रिसर्च है, आपको कैसे कोर्स जो है बेनिफिशियल लगता है। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। इन्होंने बोल्ड नहीं किया है अपने जो सब्जेक्ट हैं उनको यहाँ पर अगर आप इन्हें बोल्ड लेटर में लिखते हो और हाईलाइट करते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इस पूरी जर्नी में,
इस पूरे कोर्स की 8 मंथ की जर्नी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनसे आप गो थ्रू होंगे, जो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होंगे, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। इसमें इन्होंने कुछ डेटा शो किया है कि इंडिया में कैसे वर्क करता है एज अ इवेंट मैनेजर। सो इन्होंने मेंशन किया है इवेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड एंड फ्लरिशिंग इंडस्ट्री। एंड कुछ इन्होंने जो कंपनीज़ के नेम हैं वो मेंशन किए हैं जो कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज इन होम टाउन इन दिल्ली। जो टॉप इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो मेंशन किए हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में इन्होंने शो किया है कि जो इनकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है होटल मैनेजमेंट, उनके साथ अगर ये एजुकेशन जो है इवेंट मैनेजमेंट की, ये अगर एक्वायर करते हैं तो ईजिली ये पोजीशन पा सकते हैं इवेंट डायरेक्टर और सीनियर इवेंट मैनेजर की। सो यहाँ पर इन्होंने क्लियर एंड हाईलाइट करके ये पॉइंट को शो किया है कि इनका जो फ्यूचर जो गोल है, जो मेन एम है, वर्क एज इवेंट डायरेक्टर और सीनियर इवेंट मैनेजर है। बाकी की डिटेल्स आप देख सकते हो जो कि इन्होंने मेंशन किया है कि जो इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है आफ्टर डूइंग दिस कोर्स इन इंडिया। पर्टिकुलरली इन्होंने जो दिल्ली को ही फोकस किया है यहाँ पे। नेक्स्ट हेडिंग है वाई कनाडा। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मेंशन किए हैं जो कि कंट्रीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं, इन्होंने यूएसए एंड इंडिया का कंपैरिजन कनाडा से किया है कि उन्होंने यूएसए को क्यों नहीं चूज़ किया, कनाडा को क्यों चूज़ किया है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो एजुकेशन है कनाडा की वो बहुत गुड है एंड पीसफुल कंट्री है, ये चीज़ें मेंशन की है। कुछ तो इन्होंने डेटा भी मेंशन किया है यहाँ पर। एंड इंडिया में इन्होंने क्यों नहीं किया है, इसके ऊपर भी इन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया में जो इन्होंने ऑलरेडी डिग्री की हुई है, जो कि HM की है, सॉरी कोर्स किया हुआ है, एंड आई हैव ऑलरेडी रीच द मैक्सिमम पोटेंशियल इन द 5 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। सो अब ये कोर्स चूज़ करना चाहते थे कुछ ऐसा जो इनको कुछ अदर स्किल्स हैं जो कि इन्होंने मेंशन किए जिनसे ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, वो चीज़ें इन्होंने करनी थी। नेक्स्ट है इन्होंने मेंशन किया है कि वाई सेंट क्लेयर कॉलेज। ये आप रीड कर सकते हो क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी इसके, सो आप स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन टू कम बैक टू इंडिया। सो इस पॉइंट पे इन्होंने 3 मेन टाइज शो किए हैं जिसमें है करियर टाइज। जो इन्होंने करियर शो किया है वो इंडिया में शो किया है एंड डिफरेंट जो इन्होंने पोजीशन है वो यहाँ पे मेंशन किए हैं जो कि ये इस कोर्स को करने के बाद इंडिया में पा सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल टाइज। यहाँ पे इन्होंने कैट में अपनी जो टोटल एस्टिमेट है प्रॉपर्टी का वो मेंशन किया है एंड इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि डेट आई एम एन ओनली सन सिंस माई सिस्टर इज सेटल्ड इन कैनेडा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग देन अलॉन्ग विद माई करियर अपॉन माई रिटर्न फ्रॉम कैनेडा। सो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया, जो टाइप्स मेंशन किया कि इनका करियर इंडिया में ही है। इन्होंने पर्टिकुलरली फोकस किया इस चीज़ पे। फाइनेंशियल में इन्होंने मेंशन किया है कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है एंड मैं अकेला सन हूँ अपने पेरेंट्स का एंड मेरी सिस्टर कनाडा में सेटल्ड है, तो मेरे को तो इंडिया आना ही है। नेक्स्ट टाइज जो है फैमिली टाइज। यहाँ पे इन्होंने अपनी मदर को ज़्यादा फोकस किया है और यहाँ पे मेंशन किया है कि कनाडा जाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि मैं जो अपनी एकेडमिक कमांड है उसको इंक्रीज़ करूँ एंड बाद में इंडिया वापस आऊँ। बिकॉज इन्होंने फिर से हाईलाइट किया हैंस बीइंग एन ओनली सन, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेकिंग केयर ऑफ माई मदर एंड माई फैमिली। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है फाइनेंशियल, जो कि इन्होंने मेंशन किया कि इनकी मदर स्पॉन्सर करेंगी इनको एंड इन्होंने जो जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको हाईलाइट करके इवन GIC को भी हाईलाइट करके इन्होंने मेंशन किया है। आई हैव पेड माई इंटायर फीस 16,000 कैड एंड टू इनकर माई अदर लिविंग एक्सपेंसेस आई हैव डिपॉजिटेड GIC ऑल्सो। सो लास्ट में इन्होंने कंक्लूज़न का पैरा भी बनाया है। इन्होंने बोला है कि आई एम सिंसियरली होपिंग दैट यू विल फाइंड मी अ डिजर्विंग कैंडिडेट एंड विल बी कन्विंस्ड टू ग्रांट मी स्टूडेंट परमिट वीज़ा फॉर May 23rd intake।